सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम बिट्टू सिंघानिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नील की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड मूवी ड्रैगन के बारे में, जिसका हाल ही में ग्लिम्स रिलीज हुआ है। एंड इसका जो फर्स्ट सीन है वो एआई जनरेटेड है एंड बाद वाला जो सीन है वो रियल है। इसमें रुक्मणी वसंत इंट्रोडक्शन के तौर पे जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, जो जूनियर एनटीआर के लिए एक ऑरा क्रिएट करने का काम करता है। एंड इस मूवी में जो है स्टोरी बताई जाती है कि अंग्रेज इंडिया में आए थे रॉ मटेरियल्स के लिए, एंड उसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था वो था अफीम, जिसको 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए तो उनको वो बिजनेस छोड़ना पड़ा, जिसको बाद में दो मेजर कंपनीज अफगानिस्तान ट्रेडिंग कंपनी एंड गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी उनको कैरी करती हैं और बिजनेस को चलाती हैं। और इसमें जो विलेन साइड इस ग्लिम्स के अकॉर्डिंग जो विलेन साइड जो दिखाई गई है वो है अफगानिस्तान ट्रेडिंग कंपनी, जिसका जो टॉप रैंकिंग जो विलेन होता है वो दादा सरकार होता है। एंड उसके अंडर 3 लोग काम करते हैं, सुजोय सरकार, बॉबी सरकार एंड रॉय, अकाउंटेंट ऑफ दादा सरकार। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो जगह जगह जाकर ड्रग्स सप्लाई करते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है वो अफीम से बनती है। एंड एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम रघुवीर होता है, जिसको प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर। लेकिन मैं ड्रैगन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नील सर के बारे में। एंड मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों आखिरकार प्रशांत नील सर की जो सभी मूवीज होती हैं उनमें आपको विजुअल्स एंड स्टोरी कॉन्सेप्ट वाइज जो चीजें हैं वो लगभग एक जैसी लगती हैं आपको देखने में, कि जिसको आप उनकी सिग्नेचर स्टाइल बोल सकते हो या उनका एक तरीका बोल सकते हो जिस तरीके से वो मूवी बनाते हैं। अगर प्रशांत नील सर अपनी मूवीज में क्या क्या डालते हैं एंड उनकी फिल्मोग्राफी में ऐसे क्या क्या मोस्ट इम्पैक्टफुल विजुअल्स पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डार्क एंड डस्टी वर्ल्ड। डार्क एंड डस्टी वर्ल्ड में डस्ट उड़ती है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट रहता है एंड डेंस येलो या फिर डार्क ग्रे स्क्रीन कलर प्रेजेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो थीम है ये एक काल्पनिक जो मूवी होती है उसको भी आपको वास्तविक महसूस कराती है। वास्तविकता में ये कोई स्टोरी पहले अलाइन करती होगी, इसलिए इसको ऐसा रखा जाता होगा शायद। सेकंड पॉइंट जो है वो है हीरो का मॉन्स्टर एरा। इसमें हीरो एक नॉर्मल इंसान नहीं लगता, जिसको क्राउडेड जो रिएक्शन है उस वो चीज बढ़ावा देती है। क्राउडेड रिएक्शन का मतलब होता है कि हीरो का जो इम्पैक्ट होता है मूवी में वो साइड कैरेक्टर के इमोशंस के जरिए दिखाया जाता है, जिससे कि जो हीरो का ऑरा जो होता है वो लार्जर देन लाइफ दिखाई देता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हेवी बैकग्राउंड म्यूजिक। प्रशांत नील सर की हर मूवी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो हाफ इमोशन क्रिएट करता है। एंड प्रशांत नील सर की मूवीज में जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं उनमें एक चीज जो कॉमन होती है वो है सडन साइलेंस बिफोर इम्पैक्ट। इसमें विलेन जो होता है, मेन विलेन या लीड एक्टर जो होता है वो कुछ करने वाले होते हैं और उससे पहले ही एक सडन जो साइलेंस होता है वो क्रिएट किया जाता है। ये क्यों क्रिएट किया जाता है? ताकि लीड एक्टर या मेन विलेन जो होता है उनकी परफॉर्मेंस को अग्रेसिव दिखाया जा सके और जिससे उनका जो दबदबा है वो सीधा ऑडियंस को इम्पैक्ट करे। इसलिए इसको ऐसे इस्तेमाल में किया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है इसके एक्शन सीन्स। प्रशांत नील सर जो मूवीज में एक्शन दिखाते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं कि जिसमें वो फाइट जो होती है वो सिर्फ एक्शन को नहीं दिखा रही होती, वो उसके पीछे इमोशंस एंड उसके पीछे जो स्टोरी है उसको दिखा रही होती है या उसको जस्टिफाई कर रही होती है। तो ये बहुत बड़ा यूज होता है मूवीज को इम्पैक्टफुल बनाने में। और भी बहुत सारी खूबियां हैं इनकी फिल्मोग्राफी में, जैसे लो एंगल शॉट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाना ताकि जो कैरेक्टर है उसको हाई लेवल के लिए पिच किया जा सके। और इसकी एडिटिंग में फास्ट कट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रशांत नील सर की जो एडिटिंग होती है या एडिटर्स जो उनके होते हैं वो फास्ट कट बहुत ज्यादा रखते हैं
ताकि जो वैल्यूएबल जो सीन्स जो हैं उन पर इम्पैक्ट ना पड़े। इस वजह से आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में जाके बताएं, और मैं रिव्यू के लिए और क्या क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या मेरे को आपको जो भी कुछ लगे कि आपको बोलने में ये कमी है, या आप कुछ ऐसा करो जिससे मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा और आपको अच्छी लगे, तो कमेंट में बताएं मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। और नमस्कार भाई, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।